माँ ज्वाला जी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ब्रजेश्वरी, चामुंडा माँ और माँ बगलामुखी और गुप्त गंगा के समीप ये स्थान दैव्य और अलौकिक शक्तियों का एक ठिकाना हो। जिस हुआ कि पांडव स्वर्ग तक पहुंचने की एक सीढ़ी बना रहे हैं कि अंदर से उन सीढ़ियों का निर्माण हो रहा था। 20,000 लोगों की जान गई थी। संभवतः उनमें से वो लोग भी होंगे जो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। शकुनी से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक है। मान्यता ये है कि मामा शकुनी ने गांधार से लड़ाके बुलाए थे। आप वापस जाइए 5,000 साल पहले महाभारत काल में और फिर देखिए इस मंदिर को। दौलधार की पहाड़ियां ऐसे दो मंदिर यहाँ थे। एक मंदिर वो पीछे दिख रहा है आपको, एक जो मेन मंदिर था वो ये वाला था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर को पिघला दिया हो। चट्टान के ऊपर चट्टान रगड़ी होंगी। आगे वाला ये जो है एंट्रेंस पे जो था ये यहाँ तो थोड़ा बहुत है और यहाँ पर ये नष्ट हो चुका है। किसी ने पिघला दिया है पत्थर को, ऐसा लग रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ से 470 किलोमीटर दूर एक वीरान स्थान पर पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर एक चट्टान को काटकर मंदिर बनाने का क्या कारण रहा होगा। यह स्थान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत था या फिर पांडवों का ही एक हस्तिनापुर के समानांतर राज्य था जिसके मध्य में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, जहां आज मैं आपको लेके आया हूं ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसका इतिहास पांडवों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम हिंदुओं का इतिहास इतना स्वर्णकालीन रहा है। हमारे जो पूर्वज थे उनके पास क्या क्या उपकरण थे, कितनी उनके पास टेक्निक्स थी, ये हमको भी ज्ञात नहीं है। इस मंदिर को पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलें फिर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर जिसके बारे में 1913 से पहले बहुत कम लोगों को ज्ञात था। 1913 में एक अंग्रेज हेनरी शटलवर्थ ने इसके बारे में लोगों को बताया और फिर 1915 में एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर ऑफ इंडिया हैरल्ड हैरग्रीव्स ने इसका सर्वे कर लोगों को यह बताया कि ये एक शिव मंदिर है। अब दोस्तों, एक हिस्टोरियन इतिहासकार हैं मिकेल मिस्टर, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि यह मंदिर यह दर्शाता है कि कैसे हिंदू प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति का उपयोग कर प्राकृतिक तरह से आज से भी अत्यधिक जटिल और विकसित निर्माण कर लिया करते थे। प्राचीन समय की बात हो रही है। हमारे पूर्वज प्रकृति का उपयोग करके ऐसे निर्माण किया करते थे जो आज भी लगभग असंभव है। इस मंदिर को एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर अर्थात चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह पूरे 15 मंडपों का एक समूह था जिसका निर्माण अचंभित करने वाली एक और बात बताऊं आपको तो इस मंदिर का निर्माण निरंतर चल रहा था। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी इस मंदिर में बदलाव किए जा रहे थे, रिनोवेशंस चल रहे थे। सोचिए कितना दूर हूं मैं दिल्ली से, लगभग 500 किलोमीटर दूर हूं। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर उस समय रोड्स थी या नहीं थी पता नहीं। लोग कैसे यहां आते थे, कैसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ रहे थे, कैसे निर्माण हो रहा था, कहां से कारीगर बुलाए जा रहे थे इस भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए। आप वापस जाइए 5,000 साल पहले महाभारत काल में और फिर देखिए इस मंदिर को। यहां आपको ऐसा लगेगा कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा यहां उस समय पर। पहाड़ की चोटी पे इतना भव्य मंदिर, सामने दौलधार की पहाड़ियां, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, चारों ओर यहां पहाड़ था। कितना अच्छा सुहावना दृश्य रहता होगा, एकदम आध्यात्मिक दृश्य रहता होगा। यहां अवश्य कोई ना कोई दैवीय शक्ति वास करती होगी, अन्यथा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए इतना दूर पहाड़ की चोटी पर। ये बेसिकली ऐसा एक पहाड़ था। ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ है, ऐसा एक पहाड़ था। अब सोचिए कि आपको इस पहाड़ को काट कर एक मंदिर का निर्माण करना है, वो भी ऐसे भव्य मंदिर का जो पहाड़ की चोटी पर होगा और एक पहाड़ के ऊपर पत्थर को काट कर बनाया जाना होगा। दिल्ली से ये स्थान 460 किलोमीटर दूर है, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में। पूरा एड्रेस आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। पर ये पहाड़ देखिए आप, ये सामने पहाड़ है, इसको काट के एक मंदिर बनाना है। कैसा मंदिर? ऐसे मंदिर का निर्माण कर दिया। ये देखिए सामने
पहाड़ को काट कर। अब दोस्तों यहाँ 15 मंडपों का जो समूह है उनमें से मध्य वाला जो गर्भगृह है उसको चट्टान को काट कर बनाया गया है, गुफानुमा है वो। यहाँ और भी गुफाएं हैं परंतु उसके पीछे क्या कारण है वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। गुफा के अंदर फिलहाल 3 मूर्तियां स्थापित हैं जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की हैं। जो अवशेष यहीं से मिले थे उसको गुफा के अंदर स्थापित कर दिया गया है और कुछ अवशेष यहाँ किसी म्यूजियम में भी रखे गए हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। अब एक और चीज है जो ये दर्शाती है कि ये मंदिर अति प्राचीन है। यहां पर भगवान कार्तिकेय की आकृतियां बनी हुई हैं और सप्तमातृका अर्थात योगिनियों की भी आकृति बनी हुई है, जो ये दर्शाती है कि ये मंदिर अति प्राचीन मान्यताओं पर आधारित रहा होगा। और इसका निर्माण भले ही किसी भी शताब्दी में हुआ हो परंतु 32 डिग्री लैटिट्यूड और 76 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक पहाड़ की चोटी पे समुद्री सतह से 2535 फीट ऊंचे प्लेट्यू पर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट मुखी धौलधार की पहाड़ियों की तरफ देखता हुआ यह मंदिर 1905 के भूकंप में तबाह होने से पहले अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए था, यह तो माना जा सकता है। और संभवतः अब वो रहस्य बस रहस्य ही रह जाने वाले हैं। ये ओरिजिनल मूर्ति है यहाँ की, जो 1905 में भूकंप आया था उसके बाद यही बचा है इस मंदिर का अवशेष। दोस्तों इस पिलर का साइज देखिए आप, ये पिलर कितना बड़ा है। इतना बड़ा पिलर तो ये काफी भव्य मंदिर रहा होगा अपने समय में। ये हाथी चोटी पर था। ये हाथी देख रहे हैं आप, ये हाथी की जो यहाँ पर मूर्ति है ये चोटी पर थी वहां पर। दोस्तों 1905 के भूकंप ने इस स्थान को तहस नहस कर दिया। मेरे पीछे देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं और ये एक मंदिर, कितना भव्य मंदिर यहाँ पर रहा होगा। और ये आज के समय में बिल्कुल क्या बोलूं, समाप्ति की ओर अग्रसर है। एक और यदि भूकंप आता है तो हम इस मंदिर को दोबारा देख नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये चट्टान देखिए, ये चोटी पर रही होगी और ये नीचे गिरी। यदि कोई उस समय जब ये भूकंप आया होगा उस समय इस स्थान पर होगा तो उसका बचना असंभव रहा होगा, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस स्थान से जुड़ी जनश्रुतियां और किंवदंतियां क्या कहती हैं। पहली मान्यता यह है दोस्तों कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय इस मंदिर का निर्माण किया था और फिर जब गांव वालों को पता चला कि यहां पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहीं खबर हस्तिनापुर ना पहुंच जाए और पांडव पकड़े ना जाएं, वो इसे अधूरा छोड़कर चले गए। यह संभव है क्योंकि पांडवों ने अपना काफी समय हिमाचल में बिताया था, परंतु यह भी संभव है कि पांडवों ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध जीतने के बाद कराया हो। और माता द्रौपदी को समर्पित यह कुंड भी इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि मंदिर पर बनी अधिकतर आकृतियां इसे मां काली, तंत्र विद्या, भगवान कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति और भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य देव को समर्पित हैं। तो संभव है मां ज्वाला जी, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, चामुंडा मां और मां बगलामुखी और गुप्त गंगा के समीप यह स्थान दैव्य और अलौकिक शक्तियों का एक ठिकाना हो, जिसके बारे में पांडवों को पहले से ही पता हो। इसी कारण उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद यहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया हो सकता है कि वह मंदिर ऐसा ना रहा हो, परंतु आने वाली पीढ़ी ने फिर उस मंदिर में बदलाव किए हो और उस मंदिर को और भव्य बना दिया हो, जैसा कि यह मंदिर रहा होगा 1905 के भूकंप के आने से पहले। तो हो सकता है कि यहां पर यह वो मंदिर ना हो जिसे पांडवों ने बनवाया हो या बनाया हो। संभव यह भी हो सकता है कि यहां पर उस समय पांडवों द्वारा बनाया गया कोई मंदिर रहा हो, बाद में इस मंदिर में निरंतर बदलाव किए गए हो और ये जो मंदिर 1905 से पहले रहा होगा उन्हीं बदलावों की वजह से इतना भव्य और सुरक्षित रहा होगा। यहां पर जो लोग रहते होंगे उन्होंने पांडवों की इस लेगेसी को हो सकता है, संभव है कि आगे बढ़ाया। अब दोस्तों ये मंदिर का पुराना नक्शा है जिसे सन 1900 में बनाया गया था। यह दर्शाता है कि यह मंदिर सच में बहुत अद्भुत और भव्य रहा होगा। ऐसी कारीगरी जो आज करना भी संभव नहीं है, उस समय इस मंदिर में की गई
होगी और ये भी दर्शाता है कि इस मंदिर को असल में भूकंप में कितना नुकसान हुआ है। पूरे ऊपर के जो मंडप हैं, जो शिखर है, वो पूरी तरह से ढह गया है 1905 के भूकंप में। 2 यहाँ थे, एक वहाँ था, एक वहाँ था, 2 वहाँ के तो बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसे 2 मंदिर यहाँ थे, एक मंदिर वो पीछे दिख रहा है आपको, एक जो मेन मंदिर था वो ये वाला था, वहाँ एक बचा है और वहाँ के जो 2 हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर को पिघला दिया हो। अब एक और मान्यता है दोस्तों इस स्थान से जुड़ी हुई, वो ये है कि पांडवों द्वारा इस स्थान से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाई जा रही थी। पांडव यहां से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बना रहे थे, परंतु जब इंद्रदेव जी को इस बात का ज्ञात हुआ कि पांडव स्वर्ग तक पहुंचने की एक सीढ़ी बना रहे हैं, तो अपना सिंहासन खोने के डर से वो कौवे का रूप लेकर यहां पर आ गए और काव काव करने लगे, जिससे गांव वाले जाग गए। क्योंकि अनुबंध ये था, प्रतिबंध ये था कि पांडवों को सीढ़ी का निर्माण एक रात में ही करना था। तो एक मान्यता ये भी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से इस मंदिर का कार्य जो है वो अधूरा रह गया। पांडव एक रात में मंदिर का निर्माण कर यहां से चले गए। ये जो आप मेरे पीछे गुफा देख रहे हैं दोस्तों, इसी के अंदर अब इसे बंद कर दिया गया है मिट्टी से। इसी के अंदर से मान्यता ये है कि इसके अंदर से उन सीढ़ियों का निर्माण हो रहा था जो स्वर्ग तक पहुंचती, और वो आधी ही सीढ़ियां बननी थी, आधी सीढ़ियां स्वयं वहां से बन रही थी, आधी सीढ़ियां यहां से बननी थी, परंतु वो काम अधूरा रह गया। यहां पर और भी ऐसे स्थान हैं जहां से माना जाता है कि वहां से भी सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा था। अब दोस्तों एक मान्यता और है जो इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है, दबी आवाज में जुड़ी हुई है, किंवदंतियां हैं। जैसे कि आपको पता है मैं अंदर से रहस्य खोज कर लेकर आता हूं, तो एक मान्यता यह है कि मामा शकुनी से जुड़ी हुई, बहुत ही रोचक है। मान्यता यह है कि मामा शकुनी ने गांधार से लड़ाके बुलाए थे महाभारत के युद्ध में अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए, कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए। गांधार के लड़ाके जब यहां पहुंचे, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि 24,000 सैनिक गायब हो गए थे, उसमें गांधार के लड़ाके भी थे। गांधार से आए सैनिक गांधार में गुफाएं बनाकर रहा करते थे। आज भी आप अफगानिस्तान जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारी गुफाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों वो लोग थे जो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। शकुनी के मरने के बाद वो इस स्थान पर आकर बस गए थे और यहां पर वो डर के मारे या फिर बचने के लिए गुफाएं बनाकर रहने लगे थे। इसीलिए आपको यहां पर इस स्थान पे अब तो कोई गुफा नहीं मिलेगी, अब बहुत कम गुफा मिलेंगी, परंतु इस स्थान पे आपको मान्यता है, लोग बताते हैं यहां के जो बहुत पुराने लोग हैं कि यहां पर कभी गुफाओं में लोग रहा करते थे। वो लोग कौन थे? वो यहां के निवासी तो थे नहीं, क्योंकि यहां के निवासी जानते थे कैसे घर बनाना है प्रकृति का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों उस समय रावी, व्यास और सतलुज के गर्त में होने के कारण यह स्थान महाभारत काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, और यहां के मूल निवासी थे अडुम्बरा जाति के लोग, जो मुख्य रूप से पठानकोट और ज्वालामुखी मां का जहां मंदिर है उसके मध्य में वास करते थे। अडुम्बरा जाति के पूर्वजों के साथ मिलकर गांधार से आए हुए लोगों ने यहां पर संभवतः बहुत सारे गुफा वाले मंदिरों का निर्माण किया होगा, क्योंकि रॉक कट टेम्पल, गुफा वाले मंदिर जो होते हैं उनका निर्माण दक्षिणी भारत के दक्षिणी हिस्से में तो आपको देखने को मिलेगा, पर उत्तरी हिस्से में बस यही एकमात्र मंदिर है जो रॉक कट टेम्पल है। और यहां पर कार्तिकेय भगवान की भी आकृति लगी है, तो संभवतः गांधार से आए जो लड़ाके थे वहां पर कार्तिकेय भगवान की अत्यधिक पूजा की जाती थी। आपको मैंने पहले भी बताया है अपने यजीदी वाले वीडियोस में, आप देखिएगा, आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा। भगवान कार्तिकेय के ऊपर अभी एक और वीडियो आएगा मेरा इस वीडियो के बाद, वो भी देखिएगा। तो यहां पर संभवतः उन लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया हो, यह भी एक मान्यता है। बहुत सुंदर सा एक लेक है मंदिर के आगे जो इसको और भव्य बनाता है, जो कुछ लोग कहते हैं कि माता द्रौपदी को समर्पित है और कुछ लोग कहते हैं कि एक दैवीय लेक है। यहां पर आप नहाएंगे इस कुंड में तो आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। बस कुछ ही मंदिर अब यहां पर अखंड खड़े हैं और उनमें से एक है ये मसरूर रॉक कट टेम्पल। दुर्गम क्षेत्र में बने होने के कारण इसे आक्रांताओं ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु 1905 में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों को सदा के लिए
रहस्यमयी बना दिया। 20,000 लोगों की जान गई थी। संभवतः उनमें से वो लोग भी होंगे जो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अब इस मंदिर को ये जो है कंक्रीट का सहारा देकर इसे स्टेबल रखा गया है। अगर ये कंक्रीट का सहारा ना हो तो ये मंदिर अभी भी गिर सकता है नीचे। अब इस मंदिर को ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं ताकि ये मंदिर नीचे गिरे ना, और ये सारे मंदिर के अवशेष यहाँ पड़े हैं। अब दोस्तों, इस स्थान का नाम मसरूर कैसे पड़ा, इसका संबंध भी मुगल काल से हो सकता है, क्योंकि मसरूर एक उर्दू और यहूदी शब्द है। तो संभवतः इस मंदिर को शिव मंदिर के नाम से पहले जाना जाता होगा, परंतु मुगल काल में जब इस स्थान का मसरूर नाम रखा गया होगा तो इस मंदिर को भी मसरूर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बलवा पत्थर से बने इस मंदिर का इतिहास आज भी एक रहस्य ही है। कोई नहीं जानता ये मंदिर कब और किसने बनाए, परंतु इस स्थान की सुंदरता आपको अपने वश में कर लेगी। तो हिमाचल के अजंता अलोरा कहे जाने वाले इस अजंता अलोरा से भी पुराने मंदिर को देखने एक बार तो अवश्य आइएगा। दिल्ली से यहां पहुंचने के लिए आप पहले कांगड़ा और कांगड़ा से फिर टैक्सी से मसरूर आ सकते हैं। रुकने के लिए यहां आसपास तो कोई होटल नहीं है, परंतु कांगड़ा और धर्मशाला में आपको अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता को मैं वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा। वो आपको देखकर ही अनुमान लगेगा कि यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा। परंतु जितना मैंने जाना, सीखा, इसके बारे में लोगों से पूछताछ की, जो मुझे पता लगा वो मैं आपको बता चुका हूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यदि मेरा प्रयास उत्तम लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम और यूपीआई आईडी है और ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। यदि आप ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने वीडियो यहां तक देख ली है, पहले से आपने मेरी बहुत सहायता कर दी है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।